नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। आज हम जो चैप्टर का सीरीज देखने वाले हैं वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, संधारित्र। छोटा सा टॉपिक है पर एग्जाम में जरूर जरूर एक आध क्वेश्चन लेकर देता है, तो पीएटी की एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, जिसकी कहानी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है दो संधारित्रों पर आवेश। हमको दिया है प्रश्न में, प्रश्न पढ़ना पड़ता है। दो संधारित्रों पर आवेश समान है, ये सेम चार्ज लिखा हुआ है इंग्लिश में। द कैपेसिटर, कैपेसिटियां उनकी C1 और C2 है, उनकी धारिताएं C1 और C2 है। विभवांतरों का अनुपात बताना है, पोटेंशियल का रेशो बताना है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। Q आवेश है, चार्ज, C कैपेसिटी और V वोल्टेज है। अब मुझे ध्यान देना है कि पूछा क्या है। वोल्टेज, वोल्टेज को V से शो किया, तो वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q बाई सी। ये V यहीं रह गया, ये C इधर आ गया, तो Q बाई सी करके फॉर्मूला बन गया। अब अगर हम बात करें तो हम जानते हैं Q क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल लगाएंगे, तो हो गया रिलेशन हमारे पास V बाय V प्रोपोर्शनल टू 1 बाय C। अगर हम बात करें तो V विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है धारिता के साथ में। तो 1122 बनाना हम जानते हैं, V1 बटे V2 बराबर C2 बटे C1, जो कि हमारा क्या हो गया है, आंसर। तो हमको ये कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, C2 बटे C1, तो ये मिल रहा है B में, जिसको हम लिख सकते हैं V1 अनुपात V2 बराबर C2 अनुपात C1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा बन गया, बी वाला। बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में अगला है द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट। वृत्ताकार समांतर पट्ट संधारित्र है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर। यहां पर कैपेसिटर इज आर। द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज एयर, दोनों के बीच में हवा भरी है, तथा पराविद्युत माध्यम क्या है, हवा। इफ कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू स्फीयर ऑफ रेडियस आर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी। बोला है, उसको पढ़ते हैं। यदि इस संधारित्र की धारिता आर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है तो प्लेटों के मध्य दूरी होगी, प्लेटों के मध्य दूरी होगी। प्रश्न थोड़ा लंबा है, पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, समझने में उससे ज्यादा समय लगता है। तो हमने समझा हमारे पास में है पहला गोलाकार संधारित्र। ठीक है सर, गोलाकार संधारित्र है। अब गोलाकार संधारित्र जो है ये लिखा है वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब गोलाकार, ठीक है। गोला हटा देता हूं, वृत्ताकार देता हूं। तो वृत्ताकार संधारित्र है। वृत्ताकार संधारित्र जो है उसकी धारिता, उसकी त्रिज्या भी देकर रखी हमको, छोटा आर, ठीक। और माध्यम हवा। इस संधारित्र की धारिता आर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है, मतलब बराबर लिखेंगे गोले की धारिता। बराबर में प्यारे बच्चों हम क्या लिख देंगे, गोले की धारिता। तो वृत्ताकार संधारित्र की धारिता और गोले की धारिता क्या होती है, बराबर। अब प्रश्न ये है कि गोले की त्रिज्या आर दी है। ये देखो, ये आर त्रिज्या किसकी है, गोले की है। ये ध्यान रखना था, ठीक है। तो अब दोनों की धारिताएं बराबर है, तो हम जानते हैं वृत्ताकार संधारित्र वो भी कैसा है, समांतर पट्ट है। तो समांतर पट्ट का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। डी जो है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और ए जो है वो क्षेत्रफल है। गोले की धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और त्रिज्या कैपिटल आर से दी है तो कैपिटल आर। ये हमको पता होना, दो बातें। अब दोनों बातों को बराबर करना है, पर ये क्षेत्रफल है और कैसा है, वृत्ताकार। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर का वर्ग बटे में डी बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिखा आर। अब देखिए, पाई से पाई कैंसल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन भी कैंसल। मुझे पूछा क्या है, प्लेटों के मध्य दूरी, मतलब डी पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं डी वहीं रह गया। ये वाला सेगमेंट किधर आ गया, नीचे। यहां पर क्या बचा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर। तो प्रश्न दिखने में बड़ा है, परंतु ध्यान दिया जाए तो 2 लाइन का प्रश्न है। हाँ, प्रश्न की खासियत यह है कि इस प्रश्न में 2 फॉर्मूले और कंसेप्ट लग रहा है।
कंसेप्ट मतलब पढ़ो और इन दोनों को क्या करो, बराबर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। और दो सूत्र लगाए गए, समांतर की धारिता का लगाया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, गोले की धारिता का लगा, और फिर क्षेत्रफल का भी सूत्र लगाया, वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल छोटी कक्षा में पढ़ाते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है हमारे पास में बी वाला। चलो दूसरे के बाद में तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संधारित्र का उपयोग, कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है एसी डीसी, इस तरह से हमारे पास में लिखा हुआ है। एसी डीसी, डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट को हम अंग्रेजी में बोल चुके हैं, हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। दुष्ट नहीं, इंसान होता है दुष्ट, धारा तो होती है दिष्ट। आगे है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास में है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अब अगर हम बात करें तो प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा है। और संधारित्र के बारे में कहा गया कि संधारित्र किस पर काम करता है, तो संधारित्र जो है केवल और केवल एसी के साथ में काम करता है। किसके साथ में काम करता है, एसी, प्रत्यावर्ती धारा के साथ में काम कर सकता है, दिष्ट धारा के साथ में काम नहीं करता, क्योंकि दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिरोध, संधारित्र का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। ये छोटी सी बात ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा बात है कि भाई क्यों नहीं होता है, तो डीसी करंट के लिए, दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए आपके संधारित्र का प्रतिरोध कितना रहेगा, अनंत रहेगा। मतलब वो अपने अंदर से बिल्कुल भी धारा को बहने नहीं देता है। अब बहने नहीं दे रहा है तो उस धारा में उसका उपयोग नहीं होता है। तो कैपेसिटर का उपयोग हमेशा किसके साथ होता है, एसी के साथ में। जो करंट हमारे घरों में बह रहा है वो है एसी करंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोलीय चालक की विद्युत धारिता, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। देखो अभी थोड़ी देर पहले वाला फॉर्मूला, गोलीय चालक का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर वाला देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ए लगा दिया, ए करेक्ट आंसर हो गया। गोलाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र ही पूछ लिया है। अगला प्रश्न, 6 माइक्रोफेरेड, हाँ भाई सवाल आया, 6 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। प्राप्त की जा सकने वाली न्यूनतम मतलब कम से कम और अधिकतम धारिताएं कितनी होगी। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफेरेड, मैक्सिमम चाहिए और मिनिमम चाहिए। तो देखो ध्यान देना, संधारित्र में अगर आपको सी मैक्स चाहिए, अधिकतम चाहिए, तो आपको जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में। पैरेलल माने समांतर में जोड़ना पड़ेगा, समांतर में, ठीक। दूसरा, कैपेसिटी आपको मिनिमम चाहिए, न्यूनतम, न्यूनतम चाहिए तो आपको जोड़ना पड़ेगा सीरीज में। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम में जोड़ो, कब क्या जोड़ना ये याद दिला दिया। अब यहां तो हमको दोनों पूछा, पहले न्यूनतम बताओ और फिर अधिकतम बताओ। तो न्यूनतम बताओ मतलब ये वाला, तो सी, यहां पर अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज को, श्रेणी क्रम को हम एस से लिखते हैं, ठीक है। और ये लिखते हैं सी बटे एन। एन क्या है, उनकी संख्या है। अगर समांतर में जाए तो सी पी पैरेलल करके लिखते हैं एन गुणा सी। अब सूत्र आ गए, सूत्र आने के बाद सवाल कुछ भी नहीं बचता। सीपी बराबर एन, कितने हैं 3, हर एक का मान कितना है 6, तो हमारे पास में सीपी बराबर 18। तो ये अधिकतम है 18। अब 18 कहाँ है, 18 कहाँ है, 18 कहाँ है, 18 है ही नहीं। अरे भाई 18 दूसरे वाले ऑप्शन में है ना। और यहाँ पर सी एस, तो सी का मान 6 बटे में 3, तो हमारे पास में सी एस बराबर कम से कम कितनी मिलेगी 2। तो मिनिमम चाहिए 2 और अधिकतम चाहिए 18। तो पहले ऑप्शन में 2 मिलना चाहिए और दूसरे में 18। अच्छा, डी में मिला, डी में। कई बार परीक्षा में ऐसा भी हो जाता है, ऑप्शन 18 और 2 आ जाएगा, तो भाई 18 न्यूनतम थोड़ी ना, 18 तो अधिकतम है, इसलिए ये ऑप्शन पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो डी ऑप्शन
हमारा यहाँ पर करेक्ट है, न्यूनतम 2 मिलेगी और अधिकतम कितनी मिलेगी 18। और सूत्र के सहायता से हमने दोनों चीजें सीखी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 पिकोफैरड ईच कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो पैरेलल में जुड़े हैं। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस 3 है भाई, 3 है ना, धारिता 3 पिकोफैरड वाले 3 संधारित्र, तो संख्या कितनी हो गई अपने पास में 3 हो गई है। धारिता प्रत्येक की धारिता कितनी है 3 पिकोफैरड, और जोड़ा काय में है, अरे लगाया था रे, अभी पढ़ाया था, समांतर में जोड़ते हैं। Cp इज इक्वल टू एन सी, सूत्र लगाया था पैरेलल में समांतर का, अभी अभी पुराना सवाल, हम इसीलिए तो बोल रहे हैं पीवाईक्यू करो, आने वाले सवाल आसानी से बनेंगे। तो Cp इज इक्वल टू कितने हैं 3, प्रत्येक का कितना है 3, तो Cp बराबर क्या हो गया 9 पिको फैरड। ये हमारा हो गया उत्तर, कहां मिला बी ऑप्शन में, इसलिए करेक्ट कौन सा हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। अगला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में एक चालक के भीतर विद्युत विभवांतर, देखो ध्यान दो, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है बच्चों, ध्यान दो ध्यान दो, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहां पर लिखा है विभवांतर। विभवांतर देखो, ये पोटेंशियल है ना, इसका हिंदी में मतलब होता है विभव, दोनों शब्द अलग अलग है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये है गोलीय चालक, इस गोलीय चालक के अंदर विभव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि विभवांतर विभवांतर रहता है 0। अब हिंदी मीडियम का बच्चा क्या पढ़ लेगा कि विभवांतर पूछा तो विभवांतर का उत्तर क्या लगाएगा 0, 0 लगा देगा। और इंग्लिश वाला बच्चा क्या पढ़ेगा पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के बारे में पूछा तो पोटेंशियल का क्या लगा देगा वो नियत लगा देगा। अब परीक्षा में दिक्कत कब आती है कि हिंदी और इंग्लिश में अगर अलग अलग हो तो ज्यादा सही किसको मानते हैं, इंग्लिश को मानते हैं। अब इंग्लिश को अगर वो लोग ज्यादा सही मान रहे हैं तो फिर सही उत्तर कौन सा मान लेंगे, वो कांस्टेंट सी वाला, और हिंदी वाला बच्चा कौन सा लगा देगा 0 वाला। इसलिए हम बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते रहना चाहिए, दोनों। इसीलिए आपने देखा होगा हमारी जो पीवाईक्यू की बुक बनी है वो बाइलैंग्वेज में बनी है, दोनों लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में डालकर रखी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको विभवांतर को वो क्या लिखेगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेगा बच्चों, क्या लिखेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछता तो बात अलग है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के, तो इंग्लिश वर्जन के हिसाब से हमारा पोटेंशियल का वैल्यू तो क्या रहेगा कांस्टेंट, और इंग्लिश को ही सही माना गया है, तो सही उत्तर हमको क्या देना पड़ेगा सी। पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता और विभवांतर हिंदी में लिखा रहता तो फिर हमको क्या बताना रहता 0। मजेदार क्वेश्चन है, ऐसी जगह पर इंग्लिश मीडियम वाला लड़का बाजी मार जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इस पर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो थ्योरी वाला है, भाई भले ही थ्योरी है पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूले की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो हमने सी का फॉर्मूला याद किया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये है हवा में, हवा में मतलब वायु में, और अगर माध्यम में देखेंगे तो हमने लिखा था के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो हम सूत्र के माध्यम से देखते हैं, भाई क्षेत्रफल है सूत्र में मतलब निर्भर करेगा, दूरी है निर्भर करेगा, माध्यम है उस पर भी निर्भर करेगा। तो क्या है संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर, बोले हाँ करता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटों के बीच की दूरी पर, बोले हाँ निर्भर करता है। तीसरा, संधारित्र के प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। संधारित्र का बाहरी माध्यम नहीं, बाहर के माध्यम पर नहीं, ये संधारित्र की 2 प्लेटें, इनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, इनके आउटसाइड से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो किस पर निर्भर नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स, तो सही आंसर कौन सा होगा डी वाला। बाकी तीनों पर डिपेंड करता है जो कि फॉर्मूले से भी पता चलता है। अगला क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट कूलाम पर वोल्ट। देखो बच्चों कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट किसका इकाई, इकाई मतलब मात्रक। तो हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू होगा Q बाय V, ये फॉर्मूला है C का।
यहां पर हमने कहा था कि इसकी अगर हम बात करें तो C इज इक्वल टू यहां पर कुलाम लिखा, बटे में V विभव का वोल्टेज का वोल्ट लिखा, और कुलाम पर वोल्ट जो है वो फैरड के बराबर होता है, फैरड के बराबर। और फैरड संधारित्र का मात्रक है, संधारित्र की, संधारित्र की नहीं, कोई भी हो, धारिता का मात्रक है। तो धारिता का मात्रक कैपेसिटी का यूनिट है, कैपेसिटी। तो एक संधारित्र की धारिता है कुलाम प्रति वोल्ट बराबर फैरड, संधारित्र का मात्रक है, इसीलिए ए वाला कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। अगली बार क्वेश्चन आ जाए कुलाम पर वोल्ट आर इक्वल टू, तो कुलाम पर वोल्ट आर इक्वल टू फैरड, क्या होगा बच्चों, फैरड। बस नया क्वेश्चन यहीं से बना सकते हैं अपन, कुलाम पर वोल्ट आर इक्वल टू फैरड। अगली बार आ जाएगा फैरड आर इक्वल टू, तो फैरड आर इक्वल टू कुलाम पर वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड व्हेन फुल्ली चार्ज बाय द सोर्स 100 वोल्ट। एक समांतर प्लेट संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जब उसकी धारिता, धारिता मतलब C 10 है और वोल्टेज 100 है, V से दिखाते हैं। तो अब संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा अगर निकालना हो तो संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV वर्ग। बस फॉर्मूला याद हो तो अभी धड़ाधड़, संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV वर्ग। तो U बराबर 1/2, C की वैल्यू, C का मान कितना है, तो C का है 10। पर बच्चा गलती क्या करता है, माइक्रो को भूल जाता है, माइक्रो बीच में लगा माइक्रो, तो माइक्रो जो है वो 10 की घात -6 होता है। वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 100, 100 को 2 बार लिखना पड़ेगा बेटा, 100 गुणा 100, 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि V का वर्ग है, 1 2 3 4 और ये 5 शून्य है। U बराबर 1/2 गुणा 10 की घात -6 और ये हो गया 10 की घात 5। अब अगर हम U बराबर देखें तो 1/2 मतलब 0.5 गुणा 10 की घात -1 बचा, -1। अब ये माइनस का 1 है तो गणित बोलता है कि अगर यहां का माइनस हटाना हो तो दशमलव को इधर, इधर मतलब बाईं तरफ हटाना पड़ेगा, तो 0.05 जूल। इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको, जो कि कहां पर उपलब्ध है, ए ऑप्शन में। तो सरल सूत्र गणित के साथ में आया, मतलब सूत्र याद हो, गणित करते आए, तब जाकर आपसे सवाल बनेगा। और गणित आना ही चाहिए, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 12 सालों तक गणित चलता ही रहता है और जीवन भर गणित चलेगा, जीवन का गणित कभी भी फेल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आते हैं अगले सवाल पर। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरड और कितने हैं 3, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इफेक्टिव कैपेसिटी, सीरीज की चाहिए, हिंदी में पढ़ दे। प्रत्येक, प्रत्येक की है 12 12, 12 धारिता है, C का मान 12 हो गया बच्चों, 12 माइक्रोफैरड। कितने हैं, 3 है, 3 है मतलब संख्या कितनी हो गई है 3, और अरे 3, हाँ, और कौन से में लगा है, सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में CS बराबर, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला लिखा था, अरे लिखो C/N, CS इज इक्वल टू C, 12 है, N कितने हैं 3, तो CS इज इक्वल टू होगा 4 माइक्रोफैरड। ये उत्तर है। एक जैसे सवाल आते रहते हैं, घुमा घुमा कर देते रहते हैं, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ सीरीज में था, है ना। अगला, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, किस पर डिपेंड नहीं करता है, फिर से वही, संधारित्र की धारिता निम्न में से किस राशि पर निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की धारिता का सूत्र अपन ने देखा था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, ये वायु में लगाते हैं। एक माध्यम में लिखा था C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A/D। प्लेटों के बीच की दूरी पर करता है, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल पर करता है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, इस पर प्लेटों के पदार्थ पर, प्लेटें किस चीज की बनी है उस पर निर्भर नहीं करता भाई, ये लिखा है ऑन द मटेरियल ऑफ प्लेट, प्लेट किस चीज की बनी है उस पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है, ए वाला।
सिंगल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तुम ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन हम कम से कम 3 से 4 बार कर चुके हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हिंदी में पढ़ देते हैं, संधारित्र की धारिता के संबंधित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो वैसा ही घूम फिर कर फिर से आया है, फिर से आया है। अगर देखें संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हाँ भाई, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। पहली वाली लाइन तो सही है। इंग्लिश देखें, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन एरिया, एरिया इंक्रीजिंग एरिया, बिल्कुल सही बात है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो एरिया बढ़ेगा तो बढ़ेगी, सही बात है। दूसरा, कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीज व्हेन द मीडियम, अरे भाई इंक्रीज कब होगी, जब मीडियम रखोगे, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम, हाँ के रखोगे तब भी बढ़ेगी। हिंदी में पढ़ देते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच अधिक पराविद्युतांक, अधिक पराविद्युतांक मतलब के ज्यादा रखोगे तो धारिता बढ़ जाती है। बोले ये बात भी बिल्कुल सही है के से। तीसरा, संधारित्र का प्रयोग धारिता प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर, दूरी कम करने पर कम हो जाती है। दूरी कम करने पर, भाई दूरी को अगर तुम कम करोगे ना तो ये तो बढ़ेगी यार, ये वाली बात सही नहीं है, पच नहीं रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, सही नहीं है, तो फिर हम देंगे कौन सा, डी। संधारित्र का प्रयोग, संधारित्र का प्रयोग करते हैं तब भी उसकी धारिता में क्या आता है, परिवर्तन। तो 3 उत्तर जो है सही है, डी वाला ऑप्शन गलत है, जो कि हमको कहा पूछा था, सही नहीं, नॉट करेक्ट पूछा था, तो हमने नॉट करेक्ट में कौन सा बता दिया, डी। इस तरह से देखें तो लगभग पिछले 12-15 सालों में आपको ये 13 क्वेश्चन इस कैपेसिटर वाले हिस्से से देखने के लिए मिले हैं, जो कि हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इनकी मदद लीजिए, और भी अगर आपको कोई आवश्यकता पड़ती है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नंबर हैं, उन पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और भी जो भी संभव मदद होगी आपको संस्थान द्वारा की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।